मैंने इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि आपको साधारण शब्दों में ये बात समझाई जाए, ज्यादा टेक्निकलिटी का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। मैं आशा करता हूं आज का आपका दिन शुभ रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और इसी प्रकार के सवालों के जवाब लेकर के मैं आपके सामने आता रहूंगा। सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हमारा मुख्य मकसद जो है वो एक टॉपिक को कवर करना है। टॉपिक का नाम है शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और साथ ही साथ इसको साधारणतः किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। शेयर्स, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि शेयर्स का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है हिस्सा या भाग। तो शेयर्स जो हैं, किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको आप साधारण शब्दों में समझें कि वह उस कंपनी का हिस्सा या भाग है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, पहले हम साधारण शब्द से बात शुरू करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके आपके पास उस कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर्स हैं। मान लीजिए एक शेयर जो है वो तकरीबन 1,000 रुपए का है, आपके पास 10 शेयर हैं, तो कितने के शेयर हुए आपके पास? 10,000 रुपए के। अब ये जो 10,000 रुपए के शेयर्स आपके पास हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी के पूरे मालिकाना हक में से आपके पास 10,000 रुपए का मालिकाना हक या 10,000 रुपए का भाग है। शेयर्स को स्वामित्व का टुकड़ा भी कहा जाता है या स्वामित्व का भाग। कंपनी के स्वामित्व में हिस्सा या ओनरशिप में पार्ट या भाग। यदि आपको अभी तक भी थोड़ा सा इन बातों को लेकर के कंफ्यूजन है, मैं आपको उदाहरण के साथ शेयर्स समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मित्रों, मान लीजिए एक कंपनी है और उस कंपनी को अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना है, अपना काम बढ़ाना है। तो काम बढ़ाने के लिए कंपनी को पैसे की आवश्यकता होगी। अब वह पैसा जो है दो अलग अलग तरीके से कंपनी को मिल सकता है। या तो वह कंपनी बैंक के पास जाए या फिर वो कंपनी जो है अपने ही पैसे का इस्तेमाल करे। कंपनी जो है अपने पैसे का इस्तेमाल करे। अपने पैसे का मतलब जो कंपनी ने आज तक पैसा कमाया और उसको रिजर्व के रूप में संभाल करके रखा, दूसरे शब्दों में सेविंग के रूप में संभाल करके रखा। या तो वह उस पैसे का इस्तेमाल करे या वो बैंक के पास जाए पैसा लेने के लिए। अब इन दोनों ही परिस्थितियों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। जब कंपनी का आकार प्रकार बढ़ता है तो कंपनी पैसा लेने के लिए बैंकों के पास या अपने रिजर्व को छेड़ना ज्यादा मुनासिब नहीं समझती। अब पैसा लेने की जो प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह पैसा उठाने या लेने की प्रक्रिया ही शेयर्स से संबंधित है। अब कंपनी जो है वो लोगों तक जाती है, लोगों से पैसे लेती है अपना मालिकाना हक बेच करके। देखिए, इसको सुनने में और समझने में थोड़ा फर्क हो सकता है। कंपनी को एक छोटा उदाहरण लूंगा। कंपनी को मान लीजिए 1,00,000 रुपए की आवश्यकता है। बड़ा छोटा सा उदाहरण लिया मैंने। तो कंपनी हजार रुपए के 100 शेयर्स बाजार में बेचने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि कंपनी को अब 1,00,000 रुपए चाहिए। कंपनी ने अपने शेयर जो थे वो बेचने शुरू कर दिए। कोई व्यक्ति 1 शेयर खरीदेगा, कोई 2 खरीदेगा, कोई 10 खरीदेगा, कोई ऐसा भी हो सकता है ना भी खरीदे। तो ये 1,00,000 रुपए के तकरीबन 1,000 रुपए प्रति शेयर, 100 शेयर जो हैं वो बिक जाते हैं। तो अब कंपनी के पास जो है 1,00,000 रुपए आ चुका है। याद रखिएगा, कंपनी ना बैंक के पास गई, ना कंपनी ने अपनी सेविंग्स छेड़ी, लेकिन कंपनी के पास बिना कुछ किए ही 1,00,000 रुपया आ चुका है।
किंतु ये बात याद रखिएगा कि अब कंपनी ने अपनी 1,00,000 रुपए की हिस्सेदारी जो है वो बेच दी है। जिसके पास 10 शेयर होंगे, इसका मतलब एक शेयर कितने का है, 1,000 रुपए का। तो यदि किसी के पास 10 शेयर हैं तो उस 1,00,000 रुपए में उसकी हिस्सेदारी कितनी हुई, 10,000 रुपए की। तो कंपनी में 10,000 रुपए का मालिकाना हक अब उस व्यक्ति का हो चुका है जिस व्यक्ति के पास 10 शेयर हैं। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास 50 शेयर हों, अर्थात उसके पास 50,000 रुपए की हिस्सेदारी जो है वो कंपनी के अंदर आ चुकी है। जल्दी से समझ लेते हैं कि कंपनी को शेयर का फायदा क्या हुआ। उदाहरण के लिए मैंने ही कंपनी का एक शेयर खरीदा, मान लीजिए 10 शेयर खरीदे, 10,000 रुपए के शेयर मेरे पास हैं। तो कल को जब कंपनी को फायदा होगा तो उस फायदे में प्रति शेयर के हिसाब से मुझे हिस्सा मिलेगा, और जब नुकसान होगा तो वो नुकसान भी मुझे सहना पड़ेगा। अगर यही पैसा बैंक से लिया जाता तो किसी भी हाल में बैंक को यह फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। बैंक को अपना ब्याज और असल दोनों ही कंपनी से वसूलनी थी, किंतु शेयर के मामले में ऐसा नहीं है। मैंने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे, इसका मतलब 10,000 रुपए का मालिकाना हक मेरा है, और 10,000 रुपए का मालिकाना हक जब मेरा हुआ तो दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि नफा भी मेरा और नुकसान भी मेरा। कंपनी को फायदा होगा तो मुझे फायदा होगा, कंपनी को नुकसान होगा तो मुझे भी नुकसान होगा। तो क्या हम दूसरे शब्दों में यह समझ सकते हैं कि शेयर खरीदने से यदि कोई कंपनी नुकसान में चली जाए तो क्या मेरे पैसे वापस नहीं होंगे? ऐसा नहीं है मित्रों। यदि आपके पास दो प्रकार के शेयर होते हैं, एक प्रायोरिटी शेयर्स और एक साधारण शेयर्स। मान लीजिए मेरे पास जो शेयर्स थे 10,000 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 10,000 रुपए के शेयर हैं मेरे पास 10 शेयर। यदि मेरे पास साधारण शेयर हैं तो कंपनी कल को जब बिकेगी तो मेरे 10,000 रुपए जो है सबसे अंत में मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास साधारण शेयर्स हैं। यदि मेरे पास जो शेयर्स होते वो प्रायोरिटी के शेयर्स होते तो मुझे जो पैसा है वो शेयर्स में जब पैसा बढ़ता उसमें सबसे पहले पैसा मिलता। इसी कड़ी में मैं आपको बताता चलूं कि जब भी कोई कंपनी जो है अपने आप को बंद करती है तो वह सबसे पहले बैंकों का पैसा अदा करती है, फिर डिबेंचर्स का पैसा अदा करती है, फिर अंत में वो शेयर होल्डर्स यानी शेयर्स का पैसा वापस करती है। इसी कड़ी में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि शेयर खरीदने वाला शेयर होल्डर कहलाता है, शेयर्स बेचने की प्रक्रिया पब्लिक इशू कहलाती है, और जहां पर शेयर की खरीद फरोख्त होती है उस बाजार को शेयर बाजार या शेयर मार्केट भी कहा जाता है। किसी कंपनी के शेयर घटेंगे या बढ़ेंगे यह आर्थिक वातावरण पर निर्भर करता है। यदि निवेशकों को यह लगे, शेयर खरीदने वालों को यह लगे कि यह कंपनी तरक्की करेगी आने वाले समय में, तो वह ज्यादा शेयर खरीदेंगे और शेयर्स के दाम भी अच्छे होंगे। और यदि खरीदने वालों को यह लगे कि ये शेयर जो हैं, जिस कंपनी के शेयर्स हैं वो कंपनी आने वाले भविष्य में कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं कमाने वाली, तो वो शेयर्स जो हैं कम बिकेंगे या सस्ते बिकेंगे। मान लीजिए जो 1,000 रुपए का शेयर मैंने खरीदा, जब कंपनी तरक्की करेगी तो शेयर की कीमत भी बढ़ेगी, वो 2,000 भी होगी, वो 10,000 भी होगी, हो सकता है एक शेयर 50,000 का भी मिले। तो इस बात को आपने ध्यानपूर्वक समझना है। ये सभी जो हैं शेयर्स से संबंधित सवाल थे और उनके जवाब थे। मैंने इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि आपको साधारण शब्दों में ये बात समझाई जाए, ज्यादा टेक्निकलिटी का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। मैं आशा करता हूं आज का आपका दिन शुभ रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और इसी प्रकार के सवालों के जवाब लेकर के मैं आपके सामने आता रहूंगा।